एलपीडी टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया है, कानून 10 साल की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। आज ट्रक ड्राइवरों ने देश भर में एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया था। दरअसल एक बड़ा नियम, संसद में 3 बड़े नियम पास हुए हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो है, उसमें कहा जा रहा है, जो मेरी बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों ने मुझे फ़ोन किया, जो नेशनल 10 तक के रेगुलर ग्राहक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये एक बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है, और जिसको लेकर हम लोग देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ही देश का कोई शहर हो जहां आज 1 जनवरी को नए साल पर लोगों ने चक्का जाम नहीं किया है। तो सबसे बड़ी खबर है आज की, मुझे नहीं पता टीवी अखबार ने आपको दिखाया है कि नहीं, लेकिन देश की सबसे बड़ी खबर है कि आज देश भर में लोगों ने चक्का जाम किया है, मैसिव प्रोटेस्ट है, और सोशल मीडिया पर ये लगातार वायरल है खबर। और देश भर में आज ट्रक ड्राइवर ने प्रोटेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि खबर यह है कि ट्रक ड्राइवर, ये देखिए एक तस्वीर का दिखाया, रोड बंद हो गए, वीडियो बना लो, रोड बंद हो गए, बंद करो, बंद करो, रोड बंद करो, रोड बंद करो, काला कानून वापस लो। रोड बंद कर। तो सोचिए, चूंकि उनके पास बड़ी बड़ी ट्रॉलियां हैं तो उन्होंने सीधे सीधे उसको जाके सड़क पर लगा दिया। और ये एक मैसिव प्रोटेस्ट था, उनके लिए हाईवे बंद करना एकदम आसान था। और देश भर में आज 1 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। दरअसल एक कानून बन गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और वो भाग जाता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना या 10 साल की सजा हो सकती है। इसको लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग इस कानून की हटाने, क्योंकि उनको डर है कि अमूमन एक्सीडेंट होता है तो वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनकी जान की हत्या हो जाएगी। तो पहले एक्सीडेंटल डेथ को अलग तरीके से देखा जाता था, जो रोड एक्सीडेंट होता था, अब उसको लेकर कानून बने हैं। एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं सुनाता हूं उनका क्या पक्ष है। मंडी में चलती। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है एलपीडी टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया है, कानून 10 साल की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल एमपी चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहां से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया, इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूँ, मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़े। अब मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो कल से सभी लोग हड़ताल पे चला जाएं। चक्का जाम नहीं करना मेरे भाइयों, अपनी अपनी गाड़ी को खड़ी करके बस अपने घर जाना, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहो, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, भाई बहन सबके साथ रहो। 3 दिन के लिए जाना है तुम्हें, ओनली 3 दिन। 3 दिन में पूरा सिस्टम मिल जाएगा। 3 दिन, 1, 2, 3 जनवरी 2024, भूल मत जाना। सभी भाई लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है, मेरा नाम है भारत सिंह जाटव, देवगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा। मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ इसी सेठ के पास, 10 साल हो गए पूरे मुझे, 2013 से 2023। एक कई तरह की प्रॉब्लम तो है। सोचिए, ड्राइवरों की सैलरी कम है और ड्राइवर ज़्यादातर SC ST OBC के ही लोग हैं, किसान कम्युनिटी के लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए, जिनकी माली हालत स्थिति नहीं थी।
मैं आपको बता दूं कि कनाडा में, अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों को बहुत प्रेफरेंसेज मिलता है। उनके लिए बड़े बड़े मॉल हैं। मेरे कई दोस्त हैं पंजाब के जो वहां पर ट्रक ड्राइवर हैं कनाडा में, अमेरिका में, और उनकी शानदार जिंदगी है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पढ़ा लिखा रहे हैं। वहां पर जगह जगह बड़े बड़े मॉल बने होते हैं जहां सब्सिडी रेट पर, जैसे भारत में सब्सिडी रेट पर सेना के जवानों को राशन मिलता है, सामान मिलता है, वैसे ही कनाडा में, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर का जॉब बहुत टफ माना जाता है। बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत टफ लाइफ है। ट्रक भी शानदार होता है, एसी लगा होता है, उसके बाद उनको सहूलियतें हैं, वो रुके, खाएं, नहाएं, सामान ले, और काफी मतलब अच्छी जॉब है। लगभग एवरेज 5 लाख रुपए वहां के ट्रक ड्राइवर कमाते हैं। भारत में ज्यादातर जो इस तरह के जो पेशे हैं, ठेला, रिक्शा, ट्रक ड्राइवर, सब्जी, इन सब में बहुजन समाज के लोग ज्यादा हैं। तो इनके बारे में पॉलिसी बनाने वाला भी कोई नहीं है। ये पक्ष है कि एक्सीडेंट के बाद जो ड्राइवर भाग जाते हैं, सवाल है कि ये लोग 10 लाख रुपए और 10 साल का सजा को लेकर नाराज हैं। सवाल है कि ये जो ड्राइवर्स हैं कि निजी कार चालक को ये कानून लागू है, इस तरह की बात करें तो सवाल है कि ये लोग कह रहे हैं, इनका तर्क है कि अगर हम वहां रुकेंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। एक्सीडेंटल डेथ जो है उसको जानबूझकर उसको गैर इरादतन हत्या के श्रेणी में लाया जाता है। तो ये भी बड़ी खबर है। तो दोनों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन सरकार को डिस्कस करना चाहिए था। कानून के खिलाफ एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देश भर में आज ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। इसमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं जिनके परिवार के लोग जो हैं इन पर आश्रित हैं, और ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और एक ऐसा पक्ष है जिस पर बात होनी चाहिए। निजी ड्राइवरों पर एक कानून लागू हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता है। जो निजी, ये है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया है कि आपको 10 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए की जुर्माना हो सकती है अगर आपने ट्रक छोड़कर अगर ड्राइवर भाग गया तो। ये बात है कि एक ये भी पक्ष है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भागना कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन समाज को भी समझना पड़ेगा। तो ये भी दोनों पक्ष है, लेकिन 10 साल की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है, आप भाग नहीं सकते हैं। ट्रक ड्राइवर का लॉजिक है कि एक तो हम जुर्माना कहां से देंगे, भागेंगे नहीं तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन ये भी सही है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो एक बड़ी बातचीत का मुद्दा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। भाई आज पूरा देश जहां 1 जनवरी मना रहा है, वहीं बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रहे हैं। और सोचिए कि किस तरह से नेवी इन्फेंट्री ने, जो अंग्रेज के लिए की सेना थी जिसमें महार थे, राजपूत थे, मुस्लिम थे, मराठा सैनिक थे, उन्होंने भारत के सबसे दुष्टम राजा, घृणित राजा पेशवाओं को धूल चटाया था। और ये देखिए यहाँ से जो है पूरा चाह रहे हैं कि ये जो स्तंभ है ना, ये पूरा का पूरा उनके फोटो में आ जाए, और उनका वो सेल्फी जो है ना, जो 1 तारीख को वो डाले तो वो पूरा गर्व से डाले। लोग जो है पूरा तो भीमा कोरेगांव को लेकर भी सेलिब्रेशन है, सबसे बड़ी खबर है। वहीं बीएचयू की घटना जो है वो लगातार सुर्खियों में है। और सोचिए किस तरह से बीएचयू के जो तीनों आरोपी हैं उनका बीजेपी कनेक्शन के बाद लगातार विपक्षी दल हमला कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार पर चुप्पी है। देखिए ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी के साथ फोटो खींच, जैसे प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो है, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है जो सीएम है यूपी के, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, तमाम मंत्रियों के साथ फोटो है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है। लेकिन हाँ ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आरोपियों को 60 दिनों तक बचा कौन रहा था। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या जो आरोपी हैं क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जैसे इससे पहले मुस्लिम समाज, दलित समाज और बैकवर्ड समाज के घर पर बुलडोजर चलते रहे हैं। आरोप लगते ही बुलडोजर चला देना, तो इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा। सवाल यह है कि 60 दिनों से बचा कौन रहा था। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी से, सोचिए आप कल्पना कीजिए कि अगर ये आरोपी मुसलमान होते तो आज क्या होता, पूरे देश के मुस्लिम समाज को कहां खड़ा कर दिया जाता। अगर ये सारे आरोपी किसी दूसरे दल से संपर्क में होते तो आज क्या होता, मीडिया में क्या चुप्पी होती। अगर ये घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता कि नहीं पड़ता। तो सवाल है इस देश में मीडिया पर जरूर सवाल उठाइए कि इस देश का मीडिया जो है वो किस तरह का रवैया अपनाता। वहीं
ये जो टीवी अखबार वाले ना, सोचिए नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, रही तो 3-4 मस्जिदें और छिन जाएगी। ओवैसी ने ये बयान दिया, इसको मीडिया कह रहा है विवादित बयान। मतलब सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगर अपनी बात कहेंगे, अपनी धर्म की हिफाजत की बात कहेंगे तो वो विवादित हो जाएगा। संवैधानिक अधिकार की बात कहेंगे तो विवादित हो जाएगा। भेदभाव के खिलाफ बोलेंगे तो भी, मतलब इस देश में सवर्णों के अलावा किसी को बोलने का अधिकार नहीं, बाकी सब विवादित है। हम लोग कुछ बोल दें विवादित है। मतलब ये सर्टिफिकेट कौन देता है? इस देश में जातिवाद का अंतिम किला जो है वो मीडिया है, और वो जब तक नहीं ढहेगा तब तक इस देश से, सोचिए ओवैसी ने क्या कहा है कि हमें भी अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, हमें भी अपने फेथ की रक्षा करने का अधिकार है। इसमें विवादित क्या हो गया? विवादित बयान तो वो है अगर वो कहते कि भारत को इस्लामिक देश बना देंगे, भारत में शरिया कानून लागू कर देंगे, तब विवादित हुआ। जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है, जैसे वो तमाम कट्टरवादी संगठन के लोग कहते हैं कि हम एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाएंगे। मतलब समझिए इस देश का, और ये खबर कौन लिखा होगा उसका नाम बता रहा हूं। देखिए इसका नाम होना चाहिए, ये न्यूज डेस्क लिखा है, इस पर लिखा नहीं है। तो सोचिए किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और अपने फेथ को बचाइए। सबको इस देश का संविधान कहता है, हर किसी को अपने फेथ, अपने भरोसे, अपने धर्म की रक्षा का अधिकार है, अपने फेथ को जीने का अधिकार है, और आलोचना का भी अधिकार है। जो जिस धर्म में है, अगर उसको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो उसको संवैधानिक तरीके से आलोचना भी कर सकता है। लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया, शंभू कुमार सिंह बोले तो विवादित, मायावती जी बोले तो विवादित, अखिलेश यादव बोले तो विवादित, और साई प्रसाद मौर्य बोले तो विवादित, और बाकी सब मुंह से अमृत उगलते हैं। इस देश में कौन लोग गैर संवैधानिक बात बोलता है, उन पर उनकी पहचान कीजिए। इस देश को एक धर्म विशेष का देश बताना गैर संवैधानिक है। इस देश को एक जाति विशेष का देश बताना गैर संवैधानिक है। ये देश मिला जुला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। ये देश सेकुलर है। इस देश में हर किसी को अपना संवैधानिक अधिकार है, किसी भी धर्म को माने, किसी भी मजहब को माने, किसी भी पंथ को माने। तो सोचिए ओवैसी ने अपने कम्युनिटी को कहा है कि आप लोग तैयार रहिए, नहीं तो आपकी मस्जिदें और ढा दी जाएंगी। जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो इसको लेकर कहा है कि मीडिया कह रहा है विवादित है। तो इस देश की मीडिया जो है वो अंतिम किला है मनुवाद, जातिवाद का, और वहां जब तक SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग बराबर की संख्या में नहीं पहुंचेंगे, इस देश को और बेहतर मुल्क नहीं बनाया जा सकता है। और सोचिए एकलव्य का अंगूठा कटेगा, ये और सोचिए संबुक का वध होगा। ये सारी घटनाएं लोग याद कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ने किस तरह से इस देश में लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। तो आप सबको शौर्य दिवस की बधाई, और वो तमाम बड़ी खबरें, और एक दर्दनाक खबर है। सोचिए 31 दिसंबर के दिन किस तरह से इजराइल आतंकियों ने 100 से ज्यादा निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार डाला। इसके बाद पूरे दुनिया में गुस्सा है, खाड़ी देश गुस्सा है, और नॉर्थ कोरिया और ईरान ने युद्ध का सायरन भी बजा दिया। यमन ने कहा कि हम अमेरिका से बदला लेंगे, और वहीं लगातार हमास, हितू और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां इजराइल के सैनिकों से लड़ रहे हैं, इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है। बताइए आतंकी असली कौन है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।